जब फोन आता है तो आप क्या बोलते हो जी? बोलो, है हेलो। सारी दुनिया हेलो की दीवानी हो रही है, कोई जानना नहीं चाहता हेलो ये बीमारी क्या है। अच्छा, आपके पास में कितने अच्छे शब्द हैं, जब फोन आए तो आप ओम बोलिए, अरे हरिओम बोलिए, आप जय श्री राम बोल दो, जय श्री कृष्ण बोल दो, नमस्ते जी बोलो ना, कितना अच्छा शब्द है। आप नमस्ते जी बोल करके फोन उठाइए आप, लेकिन हम सभी हेलो बोलेंगे, हेलो बोलेंगे। हेलो से हमारा मतलब क्या है? हम इतने नकलची बन गए। अरे जिस व्यक्ति ने फोन बनाया उसकी पत्नी का नाम था हेलो, और उनकी एक संस्कृति है, उनके यहां गुरुओं का सम्मान नहीं, माता पिता का सम्मान नहीं, वो तो पूरे वैसे ही लोग हैं। तो जब उनको कोई बड़ी चीज सरप्राइज देना होता है तो अपने जिसको ज्यादा निकट समझते हैं उसको देते हैं वो लोग। तो जिस व्यक्ति ने फोन बनाया, और फोन बना करके सबसे पहले किसके लिए लगाएगा? अपनी हेलो के पास, क्योंकि उनके दिमाग में तो वही संस्कार है। तो सबसे पहले उसने फोन बना करके लगाया, हेलो कैसी हो। अब हेलो उसका नाम था उसकी पत्नी का, तो वो तो बेचारा हेलो बोलेगा ही। हम लोगों ने सोचा कि फोन पहली बार जब उठाया जाता तो हेलो ही बोला जाता है, हमने तब से हेलो को पकड़ लिया। हमारा हेलो से मतलब क्या है? कितने अच्छे शब्द हमारे पास में हैं। आप यहां से आज संकल्प लेकर के जाएं, परिवर्तन की शुरुआत होनी चाहिए आज। यहां से परिवर्तन होगा, निश्चित होगा। अरे हम कहते हैं जमाना नहीं बदलेगा, जमाना बदलेगा, लेकिन पहले हमको खुद बदलना पड़ेगा। गंगा की कसम, यमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। गंगा की कसम, यमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। अरे तू खुद तो बदल मेरे यार, बदल फिर देख जमाना बदलेगा। हम खुद बदलने के लिए तैयार नहीं है। तो जब आज से फोन आए, संकल्प ले लो आज से, जब भी फोन आए तो आपको ओम बोल करके फोन उठाना है, हेलो नहीं बोलेंगे आप लोग। और भूल से, क्योंकि संस्कार परिपक्व हैं हमारे, अभी तो हेलो जबरदस्ती निकलेगी, ओम एकदम नहीं निकलेगा, हेलो निकलेगी। हेलो निकल जाए तो घबराना नहीं। कहते जी हम तो संकल्प लेके हेलो निकल गई, तो घबराना ही नहीं। अरे हमने संकल्प लिया है, हम कभी गिरेंगे भी फिर उठेंगे, चिंता की बात क्या है। हेलो निकल जाए तो एकदम आपको याद आ जाएगा, अरे मैंने संकल्प लिया, मैंने तो हेलो बोल दिया। आप बातचीत बंद करके एकदम एक बार प्रायश्चित के रूप में गायत्री मंत्र का जोर जोर से पाठ करना, भगवान आपकी बुद्धि को शुद्ध करेंगे। और जब दूसरे वाला व्यक्ति सुनेगा, अरे इसको क्या हो गया, ये कौन सा मंत्र पढ़ रहा है भाई, मैंने तो बातचीत करने के लिए फोन किया है, वो कहेगा आपको क्या हो गया, आप क्या बोल रहे हो। तो आप कहना कि हमसे पाप हो गया, गलती हो गई, हम संकल्प लेकर के आए थे कि आज से हेलो नहीं बोलेंगे, ओम बोलेंगे, लेकिन भूल से हमने बोल दिया। तो प्रायश्चित के रूप में एक बार हेलो बोला है तो हम एक बार गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं अपनी बुद्धि की शुद्धि के लिए। और जब वो व्यक्ति आपसे पूछेगा भैया ये हेलो क्या है, हेलो में ऐसी बड़ी बीमारी क्या है, तो उसको बताना ये हेलो बोलो हमारा नहीं है भाई, ये तो हेलो तो मामला ही दूसरा है इसका। तो आप यदि इतना करने के लिए सक्षम हैं तो निश्चित रूप से अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं। ये संकल्प यहां से, ये बेटियां मेरी बेटियां, बच्चे यहां पर बैठे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं हमारी संस्कृति को बेटे देखो कितनी अच्छी संस्कृति है, कितना प्यार है, कितना संबंधों में मिठास है हमारे यहां। और जिस संस्कृति के, पाश्चात्य संस्कृति के पीछे आप लोग पड़े हुए हो ना, ऋषि दयानंद कहते हैं जंगली संस्कृति है। अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाइए लेकिन अंग्रेज मत बनने दीजिए। पहली बात बता रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपके बच्चे घर में स्कूल में इंग्लिश पढ़ करके आ रहे हैं, घर में भी इंग्लिश बोल रहे हैं, घर का माहौल भी आपने अंग्रेजी में बना दिया है, पूरी तरह से अंग्रेज आप बन चुके हो। अगर अपने बच्चों को अंग्रेज बनाओगे तो खतरा आप लोगों के लिए है। इसलिए अंग्रेजी बच्चों पढ़ो लेकिन अंग्रेज मत बनो। आपकी जो भाषा है वो कितनी साइंटिफिक, कितनी लॉजिकल, कितनी व्यवहारिक और कितनी विस्तृत भाषा है। अंग्रेजी तो बेचारे ऐसे लोगों की भाषा है, गंवार लोगों की भाषा। अंग्रेजी तो बहुत ही गरीब लैंग्वेज है, पुअर लैंग्वेज है अंग्रेजी। आपकी हिंदी को देखो, हमारे यहाँ हर शब्द के लिए, अलग अलग संबंधों के लिए अलग अलग शब्द हैं या नहीं। अंग्रेजी लोगों के पास घिटा पिसा एक ही शब्द है अंकल। मौसा हो, मामा हो, चाचा हो, फूफा हो, ताऊ हो, सब अंकल है उनके लिए। अच्छा आपको पता कैसे चलेगा भाई, हमारे यहां तो हर संबंध के लिए अलग शब्द है। अच्छा एक जगह मैं बैठा था घर में, घंटी बजी, गृह स्वामी ने कहा बेटे देख क्या कौन आया है। वो बेटा गया और बेटा ने कहा मम्मी अंकल आए हैं। अब अंकल से मतलब वो क्या समझे, उसने कहा कौन सा अंकल, कहता बुआ जी वाला अंकल आया है। अरे तू पहले फूफा जी बोल दे, तेरी कौन सी नाक कटी जा रही है इसमें भाई। अंग्रेज बनाने के चक्कर में बच्चों को लगे हुए हैं हम लोग, अपनी संस्कृति से, अपनी जड़ों से कटते चले जा रहे हैं। इसलिए हमारी भाषा में बच्चों हर संबंध के लिए कितना अच्छा शब्द है। ताऊ जी से पता चल जाता है, ताऊ जी यानी पिताजी के बड़े भाई, चाचा जी यानी छोटे भाई, मामा जी यानी माँ के भाई, शब्द बता रहे हैं। और अंकल से आपको क्या पता चलेगा,
एक शब्द है उनके पास, घिसा पिटा आंटी। कोई भी हो, सब आंटी है, सारी की सारी आंटी घूम रही है, सारे अंकल घूम रहे हैं। क्या बेवकूफ़ी समाज में चल रही है, और हम इस बेवकूफ़ी को अपने बच्चों के दिमाग में घुसा रहे हैं। हमने विदेशों में अनपढ़ लोगों को अंग्रेजी बोलते देखा है, और भारत में कोई अंग्रेजी बोल लो तो फिर लट्टू हो जाते हैं लोग, अरे ये तो अंग्रेजी में बोलता, अंग्रेजी बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है। कौन सी बड़ी बात है इसमें? सीमा हैदर 5वीं फेल है, वो अंग्रेजी में बोल रही है। बोलो, कोई बड़ी बात है क्या अंग्रेजी बोलना? अंग्रेज को हिंदी बोल करके दिखाए तब हम जानेंगे उसको। अरे उनकी मातृभाषा है, वो बोलने लगे, कौन सी बड़ी बात है? आप सीखो, आप बोलने लग गए। हमारी हिंदी सीख करके देख, हमारी हिंदी में तो बेटा जैसा लिखा जाता है वैसा बोला जाता है, अंग्रेजी में जैसा लिखा जाता है वैसा नहीं बोला जाता। कहते हैं ये तो साइलेंट है। अरे जब साइलेंट था तो लिखा क्यों भाई, बताओ? किसी के पास कोई जवाब है? किसी के पास कोई जवाब नहीं। देखो आप लोग अंग्रेजी पढ़ते हो बच्चों, CUT का क्या होता है, क्या बोलते हैं? CUT और BUT और PUT, ये पुट कहां से हो गया भाई? CUT कट है, BUT बट है, तो PUT पट होना चाहिए, और यदि PUT पुट है तो CUT कुट होना चाहिए, BUT बुट होना चाहिए। है किसी के पास कोई जवाब? कोई जवाब नहीं। कहते जी साइलेंट है, यहां यही बोला जाएगा। ऐसी बेवकूफों की भाषा है। ठीक है, व्यवस्था है, आप पढ़िए, उसके लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन अपनी मातृभाषा को, अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को दिल में सम्मान दीजिए, तब आपकी संस्कृति बचेगी।